हेलो। आज का जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 8 और कंपटीशन के व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मॉडर्न हिस्ट्री का इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका स्टैंडर्ड 8 हो, क्लास 7 हो, और साथ में आप किसी भी कंपटीशन से लेकर ले लीजिए या फिर जीके में भी ले लीजिए, तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो देखिए, चूंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इस टॉपिक को याद करना काफी मुश्किल है। कौन सा अधिवेशन कब हुआ, कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ, किस अधिवेशन में कितने मेंबर्स थे, इन सभी को समझना मुश्किल होता है। लेकिन यदि हम किसी भी चीज को स्टोरी के थ्रू समझते हैं ना, अगर आप कहानी के जैसे तोड़ तोड़ के उसे समझे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आता है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, आप मेरी वीडियो को बिना स्किप किए यदि धीरे धीरे लाइन टू लाइन अच्छे से देखिए, और जहाँ नोट करने की बात है वहां पे आप नोट्स भी बनाइए। बिल्कुल आपको हर चीज, 5 ही क्वेश्चन हो, 6 ही क्वेश्चन हो, आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। तो हम लोग टाइम को बिना गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। वो आज की कांग्रेस की बात नहीं की जा रही है, आज से 200 वर्ष पहले जब हमारे यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आई थी। भारत में जब ब्रिटिश का जो शासन जो था वो राजकुमारी विक्टोरिया अपने हाथों में ले लिया था। जब महारानी विक्टोरिया के द्वारा शासन संभाला जाने लगा तो ऐसा नहीं था कि भारत पे उनके द्वारा शोषण नहीं किया जा रहा था। भारतीयों पे बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा था, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे शिक्षित वर्ग थे, कुछ एजुकेटेड लोग थे, जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता रखी कि हम लोग क्या करेंगे, एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, इतनी बड़ी संस्था बनाएंगे जिससे कि हम अपने देश में भारतीयों को एक अच्छा वजूद हासिल करा सके। अंग्रेज यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर जाए। ऐसे ही अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे देश में शासन नहीं किया, उनके पास बहुत राजनीतिक थी। तो सबसे पहले उस समय जब 1885 में हमारे यहाँ जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उससे पहले वो उस समय और उससे पहले भी छोटे छोटे बहुत सारी संस्थाएं थी, बट एक बड़ी संस्था के रूप में जो सामने आई वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1884 में यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय यूनियन के नाम से जाना जाता था, लेकिन 28 दिसंबर 1885 28 दिसंबर 1885 में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो दादा भाई नौरोजी ने इनका नाम भारतीय राष्ट्रीय यूनियन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आए और एग्जाम के व्यू से भी ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम, ऑक्टेवियम ह्यूम ने किया था। ये A.O. ह्यूम एक प्रशासनिक रिटायरमेंट थे, वो एयरफोर्स से रिटायर किए हुए थे, और जब वो अपनी ड्यूटी में कार्यरत थे तो उन्होंने देखा कि भारतीयों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से वो अंग्रेजों को हटाना चाहते हैं और अपना यहाँ पे अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं। वो अंग्रेजों को गुलामी से हटना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, भारतीयों को एक गुट में होने की सलाह दी कि आप अलग अलग होकर आप आजादी नहीं हासिल कर सकते हो। और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उन्होंने उसकी स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? योमेश चंद्र बैनर्जी, इनको हम WC बैनर्जी भी कहते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो पहला अधिवेशन था वो मुंबई के तेजपाल गोकुल संस्कृत कॉलेज में हुआ। ये होना था पुणे में, लेकिन वहां पे चूंकि हैजा फैला हुआ था या प्लेग जैसी बीमारियां फैली हुई थी, इसलिए वहां से उसको स्थानांतरित कर दिया। कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ये संस्कृत कॉलेज रहा होगा इसलिए इसका नाम संस्कृत कॉलेज था। उसके अध्यक्ष कौन थे?
तो उसके अध्यक्ष थे योमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी, ठीक है। और उसके जो महासचिव कौन थे, महासचिव को इंग्लिश में हम लोग जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं, वो कौन थे, A.O. ह्यूम थे, ऑक्टेवियम ह्यूम थे, ठीक है। अब है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और जब पहला अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था तो उसमें कितने सदस्य शामिल थे, उसमें मात्र 72 मेंबर्स थे। अब आप बताइए, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मात्र 72 लोग अगर शामिल है तो उसे सही दिशा नहीं मिल पाएगी। लोगों की भीड़ जरूरी है, लोगों की जागरूकता जरूरी है, और इसलिए 72 लोग ही उसमें शामिल हो पाए थे और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। यही जब 72 जब सेकेंड इसका अधिवेशन जब हुआ था तो सेकेंड अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, और जब दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ वो 1886 में हुआ। उसके जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे, और उस समय लगभग 432, लेकिन मान के चलिए 450 मेंबर्स थे। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं आता है कि सेकेंड में कितने मेंबर्स थे, मेंबर्स हमेशा फर्स्ट का ही पूछा जाता है। तो दूसरे अधिवेशन में कौन थे, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बैनर्जी, वो बंगाली थे। दूसरे थे दादा भाई नौरोजी, ये पारसी थे। जो तीसरा बना वो थे जॉर्ज यूले। कौन थे, जॉर्ज यूले। और वो कौन थे, वो जॉर्ज यूले नहीं थे, वो थे रहीम बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहला मुस्लिम मेंबर था। पहला मुस्लिम कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। अब देखिए, पहला थे, फर्स्ट थे WC बैनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी और तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट जो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी, वो बंगाली थे। दादा भाई नौरोजी ये पारसी थे, और जो बदरुद्दीन तैयब जी थे ये कौन थे, मुस्लिम थे। और फोर्थ सबसे पहला अंग्रेज मतलब यूनानी जो बने थे वो जॉर्ज यूले। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट अधिवेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी में अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग थे। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो जाति, धर्म, ऊंच नीच इन सभी चीजों से परे थे। इसमें हमें शुरू में बहुत अच्छी इसमें धर्मनिरपेक्षता देखने को मिली थी, लेकिन फिर धीरे धीरे हम आगे जब जाएंगे तो देखेंगे कि इसमें धर्मनिरपेक्षता धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। तो हम बोल सकते हैं कि और फर्स्ट भारतीय महिला कौन थी, तो फर्स्ट भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। तो इसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, तो मुंबई के तेजपाल गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बैनर्जी। उनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बैनर्जी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कौन थे, A.O. ह्यूम, ऑक्टेवियम ह्यूम थे। A.O. ह्यूम कौन थे, तो A.O. ह्यूम जो थे वो प्रशासनिक रिटायर्ड थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम सदस्य जो थे ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज कौन थे यूनानी, तो जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ही वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार नेशनल इनकम की कैलकुलेशन भी की थी, राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन की थी। उस समय राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्निकल पावर नहीं था। हम लोग उतने बड़े राष्ट्र का अकेले कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल था, वो बहुत पढ़े लिखे थे। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन के समय में किस चीज की स्थापना की गई थी, तो लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। जब लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो लॉर्ड डफरिन ने क्या कमेंट किया था, लॉर्ड डफरिन ने हमारे ऊपर व्यंग कसा था कि यह अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी है, मतलब ये बहुत छोटी सी संस्था है, इसे आसानी से कुचला जा सकता है। तो गाइस, हमने देखा कि इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस किया है। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत बड़ा चैप्टर है, एक चैप्टर में शायद आप पूरे कॉन्सेप्ट को गेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए पार्ट 2 भी देखने के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, बाय।